बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि एक छोटा स्टॉक बताइए, तो मैं इस बार एक नया स्टॉक लेके आया हूँ और बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे है, बहुत ही कम रेट पे है। 50 रुपीज़ के आसपास उस स्टॉक का वैल्यूएशन है। और मैंने एक स्टॉक बताया था ट्राइडेंट, 7 रुपये के आसपास बताया था, वो लगभग 70 रुपये के आसपास गया था। और ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो 55 के आसपास चल रहा है, 50 से 55 के रेंज में चल रहा है। और इसमें भी इतनी अच्छी कैपेसिटी है कि ये 400-500 तक जाने की कैपेसिटी रखता है। अब ये जो कंपनी है ना हमारी, वो सप्लाई करती है अपनी मटेरियल को किनको? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आप समझ लीजिए टाटा स्टील, बड़ी बड़ी जो कंपनी है ना, BHEL जिसके बॉयलर्स बनते हैं, इंजीनियर्स इंडिया इनके द्वारा ऑथराइज किया जाता है, इंजीनियर्स इंडिया द्वारा, L&T, ये बड़ी बड़ी जो भी कंस्ट्रक्शन साइट की कंपनी है उन सब में सप्लाई करती है ये अपने प्रोडक्ट को। और इनके प्रोडक्ट क्या है मालूम है? इसका प्रोडक्ट है वेल्डिंग रॉड्स। वेल्डिंग रॉड्स से सप्लाई करती है। वेल्डिंग की पूरी कह सकते हैं एक तरह की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इनकी टीम है। इसी फील्ड में कई सारी ऐसी कंपनी है। इसमें जैसे सबसे अच्छी कंपनी जो इस फील्ड में है वो है ईसब इंडिया। इसके बाद में एडोर वेल्डिंग बहुत अच्छा काम कर रही है इसमें, एडोर फॉन्टेक करके कंपनी है। ये सब इस वेल्डिंग के फील्ड में बहुत अच्छे से बहुत टाइम से है। तो ये जो कंपनी है उसका नाम है D&H इंडिया, जहां ईसब इंडिया का पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 60 के पास में है, एडोर वेल्डिंग का लगभग 30 के पास में है। इस कंपनी का D&H का जो पी रेशियो है वो मात्र 11 के पास में काम कर रहा है, 11-12 के बीच में काम कर रहा है। इस कंपनी में सेल्स की जो ग्रोथ है ना, वो एक्सपोनेंशियल टाइप की ग्रोथ देखी गई है। सेल्स बहुत ही अच्छे से इंक्रीज कर रही है। इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं कि आप अगर 100 रुपये का कारोबार कर रहे हो तो आप कमा कितना रहे हो। 100 रुपये का कारोबार कर रहे हो, अगर 10 रुपये कमा रहे हो, 5 रुपये कमा रहे हो तो ठीक है। लेकिन आप अगर 100 रुपये का कारोबार करते हो और कुछ भी नहीं कमाते हो, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो नेगेटिव नेट प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है, जैसे पेटीएम है, जैसे जोमेटो है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है। ये कंपनी लगभग 3 से 4% नेट प्रॉफिट मार्जिन के पास में काम कर रही है। ये इसकी थोड़ी सी नेगेटिव भी कह सकते हैं कि इतने कम मार्जिन पे काम कर रही है। लेकिन ये वेल्डिंग का जो फील्ड है ना, इसमें ज़्यादा मेंटेन नहीं है, नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मेंटेन नहीं है। ईसब इंडिया का नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 10% के आसपास है। इस कंपनी की बोरोइंग की बात की जाए ना, तो लगभग 21 करोड़ के आसपास इस कंपनी की बोरोइंग है। ये कंपनी लगभग 20 रुपये के आसपास लो लगा चुकी है और लगभग अभी अपने हाई के पास में काम कर रही है, 55 रुपये का। और ये मल्टी ईयर हाई है, ये लगभग मल्टी ईयर हाई के पास में काम कर रही है। मतलब ये बहुत सालों के बाद में अपने हाईस को तोड़ने जा रही है। ये कंपनी बेसिकली बनाती क्या है? इलेक्ट्रोड्स एंड कंज्यूमेबल बनाती है, CO2 वायर्स बनाती है। CO2 वायर्स बेसिकली एक तरह की वेल्डिंग होती है, उसके लिए एक वायर स्पेशली बनाया जाता है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोटेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसे CO2 वायर कहा जाता है। और इसका जो सेल्स की बात की जाए ना, तो ये सेल्स इसमें 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ये अपने खुद से मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट, 98% इसकी जो रेवेन्यू है वो इसके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आती है। और बाकी 2% ये क्या करती है? इधर से उठाया माल उधर बेच दिया, या फिर कुछ सर्विस प्रोवाइड की, तो उसके लिए ये 2% इसका रेवेन्यू वहाँ से आता है। इसके पास दुनिया जहान के सर्टिफिकेट्स हैं। ये आप समझ लीजिए न्यूक्लियर पावर इंडिया से भी सर्टिफिकेट ले चुकी है वेल्डिंग के मामले में। BHEL, कोई भी अच्छी जो भी एजेंसी है ना, उन सबसे इनको सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं वेल्डिंग के लिए। इवन अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग से भी इन्हें सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनी है जो बाहर में भी अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। अब ये बेसिकली अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कहाँ करती है? तो जहाँ पे भी वेल्डिंग है ना, वहाँ पे इसका प्रोडक्ट जाता है। जैसे शिपिंग सेक्टर है, शिपिंग के अंदर में बहुत ज़्यादा वेल्डिंग होती है, वहाँ पे जाता है। सीमेंट सेक्टर है, पेट्रोकेमिकल सेक्टर है, वहाँ पे पाइपलाइंस बनती है, वहाँ पे इनके प्रोडक्ट जाते हैं। मोटर कार बनाने हैं, मोटर पार्ट्स बनाने हैं, वेल्डिंग होगी, सारी रोबोटिक वेल्डिंग होती है। लेकिन वेल्डिंग रोबोटिक हो सकती है, लेकिन रॉड्स तो चाहिए उनको। ये रॉड्स इन्हीं से लिया जाता है। जिन कंपनी को ये सप्लाई करती है वो NTPC, IOC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट्स, रिलायंस, नाम ले लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों का सब जगह ये सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट को। इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों जगह ही लोकेटेड है। ये बेसिकली मध्य प्रदेश में ही, और ये बेसिकली मध्य प्रदेश और बीच में, इंडिया के बीच में ये लोकेटेड है और सब जगह ये सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट को। कहीं पे भी आप प्रोडक्ट चाहिए इनका मिल जाता है। अब जहाँ तक इसमें इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो इन्वेस्टमेंट इसमें अपने, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है ना, तो आप सिर्फ 5 रुपये से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इतनी ही इसकी कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ये एक इस तरह का शेयर है जो अगर चल गया ना तो चप्पड़ फाड़ के पैसा दे सकता है, और अगर लुट गया ना तो आपका पैसा आधा हो जाएगा। तो मतलब आप अगर 55 की रेंज में, 50 के रेंज में अगर घुसते हैं तो आपका 25 का स्टॉप लॉस रहेगा, 25 रुपये का स्टॉप लॉस। मतलब जो कैपिटल आप खोने के लिए रेडी हो उतनी ही डालना, उससे ज़्यादा मत डालना। और ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशन पर्पस से बनाया हुआ है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना, उसके बाद में इन्वेस्ट करना। और यहाँ टारगेट की बात की जाए तो लगभग 300 से 400 रुपये के इसके भाव आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यहाँ अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो 110-120 के लेवल पे आप एग्जिट मार सकते हैं, अपनी कैपिटल निकाल सकते हैं। उसके बाद में आप इस स्टॉक में पड़ा रहने दे सकते हैं, अपना माल पड़ा रहने दे सकते हैं, अपने पैसे पड़े रह सकते हैं, अपने पैसे इसमें पड़े रहने दे सकते हैं। उसके बाद में हो सकता है ये आपको 500 का भाव दिखा देगा, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।